चौथे पार्ट में आपने देखा कि मंदिर के ढहने और मूर्ति के नष्ट होने के बाद गांव और मीरा की जिंदगी सामान्य हो गई थी। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित थे। मंदिर का इतिहास और राजा की अमरता की कोशिश ने यह संकेत दिया था कि कहीं और भी छिपे रहस्य हो सकते हैं। मीरा अब अपनी खोजों और इस पूरी घटना पर एक किताब लिख रही थी। वह चाहती थी कि दुनिया जान सके कि अंधविश्वास और रहस्य के पीछे भी सच्चाई होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में मीरा को अजीब अनुभव होने लगे। उसकी किताब का लिखा हुआ हिस्सा अपने आप मिट जाता। हर बार जब वह काले सिंदूर या राजा के बारे में लिखती तो उसे अपनी पीठ पर जलन महसूस होती। रात में उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन मीरा को एक अनजान व्यक्ति से मेल मिला। उसने कहा कि वह राजा और काले सिंदूर के बारे में कुछ जानता है। मीरा ने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। वह व्यक्ति एक पुराना इतिहासकार था जिसने मीरा को एक प्राचीन पांडुलिपि सौंपी। उसमें लिखा था, काले सिंदूर का रहस्य सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। यह एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है जिसे कई स्थानों पर फैलाया गया था। राजा ने सिर्फ अपनी आत्मा को अमर करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसने इस शक्ति को 4 हिस्सों में बांटकर दुनिया में छुपाया था। पांडुलिपि के अनुसार राजा ने अपनी शक्ति को 4 हिस्सों में बांटा था। 1 मंदिर की मूर्ति जो नष्ट हो चुकी थी। 2 एक प्राचीन ताबीज जिसे राजा ने अपने वंशजों में से किसी को दिया था। 3 एक रहस्यमय झील जिसका पानी अंधेरे में चमकता था। 4 एक छिपा हुआ किला जहां राजा की अंतिम इच्छाएं दर्ज थीं। मीरा समझ गई कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने फैसला किया कि वह इन 4 हिस्सों के रहस्य को खोजेगी और इसे हमेशा के लिए खत्म करेगी। मीरा ने इतिहासकार से मिले सुराग के आधार पर ताबीज की खोज शुरू की। उसे पता चला कि राजा का एक दूर का वंशज अभी भी एक छोटे से गांव में रह रहा है। वह गांव राजस्थान के एक वीरान इलाके में था। मीरा वहां पहुंची और उस व्यक्ति से मिली। उसने बताया कि ताबीज पीढ़ियों से उनके परिवार में था, लेकिन यह ताबीज उनके पूर्वजों के लिए भी श्राप बन गया था। परिवार के कई सदस्य अचानक मौत के शिकार हो गए थे। मीरा ने ताबीज देखने की इच्छा जताई। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, उसे एक भयानक दृश्य दिखा। राजा की आत्मा एक अंधेरी जगह में कैद थी। वह मीरा को देख रहा था और कह रहा था, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे और ताकतवर बना दिया। अब यह ताबीज मेरा संदेशवाहक है। मीरा को महसूस हुआ कि ताबीज में अब भी राजा की आत्मा की कुछ शक्ति थी। उसने ताबीज को नष्ट करने का फैसला किया। पुजारी की सलाह पर उसने एक पवित्र अग्नि यज्ञ किया। ताबीज जलने लगा, लेकिन इसके साथ ही मीरा के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। हवाएं तेज चलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। एक बार फिर राजा की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुम मेरे एक हिस्से को खत्म कर सकती हो, लेकिन बाकी 3 अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ताबीज के नष्ट होने के बाद मीरा को पांडुलिपि में दिए गए झील के स्थान पर जाने का सुराग मिला। वह झील एक घने जंगल के बीच स्थित थी। मीरा जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह राजा की आत्मा और उसकी बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म करेगी। मीरा अब उस झील की ओर बढ़ रही थी जहां राजा की शक्ति का दूसरा हिस्सा छिपा था। लेकिन सवाल यह था, झील में छिपी यह शक्ति कितनी खतरनाक होगी? क्या मीरा इसे भी नष्ट कर पाएगी? और क्या राजा के बाकी हिस्सों को खत्म करने के बाद भी यह श्राप खत्म होगा? कहानी जारी रहेगी, तो जुड़े रहिए अपने साथ। हॉन्टेड टूर पर तो चलते हैं 6वें पार्ट में।